रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर्स एक्वायर करेगा और इस डेवलपमेंट से इंडिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर करने के प्रॉस्पेक्ट्स या डिसीजन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि डील साइन होने के 2 साल के अंदर पाकिस्तान पहला J-35 एयरक्राफ्ट रिसीव करेगा और 2 स्क्वाड्रॉन्स रेस करने के प्लान्स हैं, मतलब 40 फाइटर्स की एक्विजिशन। पर उसके हिसाब से इंडिया का एमका प्रोजेक्ट अभी बहुत पीछे है, क्योंकि 2028 तक तो एमका के प्रोटोटाइप रोल आउट करने के प्लान्स हैं, जिसके बाद फिर फ्लाइट टेस्टिंग शुरू होगी। सो इस डेवलपमेंट से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या J-35 की एक्विजिशन से पाकिस्तान 5th जनरेशन की रेस में इंडिया से आगे निकलने वाला है। देखा जाए तो फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने की रेस दोनों कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंस के बाद से ही लगी हुई है। इंडिया और पाकिस्तान ने 1950s में अपनी फाइटर फ्लीट को बिल्ड करना शुरू कर दिया था। 1953 में इंडिया ने सबसे पहले 71 डसॉल्ट और रेगन्स का ऑर्डर प्लेस किया, जिनको IF में तूफ़ानी नाम दिया गया। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने क्विकली फॉलोअप करते हुए F-86 को एक्वायर करने का डिसीजन लिया और USA से 102 F-86F सैब्रे एक्वायर किए। इसके बाद इंडिया ने 104 फ्रेंच मिस्टियर फाइटर बॉम्बर्स का ऑर्डर प्लेस किया, जिनकी इंडक्शन 1957 में स्टार्ट हुई। अब क्योंकि पाकिस्तान USA का एक मेजर नॉन नेटो अलाय था और इंडिया की मिस्टियर बॉम्बर्स की एक्विजिशन को देखते हुए पाकिस्तान ने म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर USA से 1961 में F-104 स्टार फाइटर्स रिसीव किए। नाउ पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ में अगेन एक गैप क्रिएट हो चुका था और इसको ऑफसेट करने के लिए इंडिया ने रशियन MiG-21s एक्वायर करने का डिसीजन लिया और 1963 में पहला रशियन बिल्ट MiG-21 IF में एंटर हुआ और ओवर द पीरियड MiG-21s को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोविज़न के अंडर इंडिया में HAL द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इसके बाद इनमें कई अपग्रेडेशंस की गई और लेटेस्ट अपग्रेडेड MiG-21 बाइसन्स आज भी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हैं, जिनकी लास्ट 2 स्क्वाड्रॉन्स बची हैं, जिनको तेजस Mk-1A की इंडक्शन के बाद फेस आउट किया जाएगा। 1981 में USA ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर्स की सेल की अप्रूवल दी और पाकिस्तान ने USA के साथ 40 F-16s का एग्रीमेंट साइन किया और पाकिस्तान एयरफोर्स में इनकी इंडक्शन 1983 में स्टार्ट हुई। नाउ F-16s क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान बट इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में से भी उस टाइम के मोस्ट सुपीरियर फाइटर्स थे, सो इंडिया को अपनी फ्लीट को अर्जेंटली अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। सो 1982 में इंडिया ने फ्रांस के साथ मोर एडवांस्ड और सुपीरियर 40 मिराज 2000H फाइटर्स का एग्रीमेंट साइन किया, जिसकी डिलीवरी 1985 में स्टार्ट हुई। इसके बाद एक स्टेप आगे जाते हुए इंडिया ने MiG-29s एक्वायर करने का डिसीजन लिया और 1983 में रशिया के साथ 44 MiG-29s का एग्रीमेंट साइन किया और 1994 तक 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू टोटल 80 MiG-29s प्रोक्योर किए गए। और देखा जाए तो 21st सेंचुरी में भी ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2010 में JF-17 की पहली स्क्वाड्रॉन को रेस किया था, जिसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान और चाइना द्वारा ज्वाइंटली की गई। पर दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स को उसके कॉम्पिटिटिव एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने में 6 साल का समय लगा, जब 2016 में IF ने LCA Mark 1 की इंडक्शन शुरू की। इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 के लेटेस्ट वेरिएंट JF-17 ब्लॉक 3 की इंडक्शन भी ऑलरेडी लास्ट ईयर से शुरू हो चुकी है, पर इंडिया का LCA तेजस Mark 1A अपने ओरिजिनल शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहा है। करंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग HAL Mark 1A की डिलीवरीज IF को मार्च 2025 से शुरू करेगा। सो देखा जाए तो पाकिस्तान ने शुरू से ही अपनी एयरफोर्स को बूस्ट देने के लिए हमेशा ही प्रीएम्प्टिव डिसीजंस लिए हैं, या ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी सीज करने की कोशिश की है। और चाइना से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स खरीदने के इंटरेस्ट की रिपोर्ट्स ये शो करती हैं कि पाकिस्तान इन कॉम्बैट फाइटर्स की रेस में इंडिया से आगे रहने का प्रयास कर रहा है। नाउ बात करते हैं इंडिया की। एमका जैसे हम जानते हैं कि IF की सर्विस में 2034-2035 से पहले तो एंटर नहीं कर सकता, पर पाकिस्तान के केस में जैसे रिपोर्ट्स हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर को अगले 2 से 3 साल के अंदर एक्वायर कर सकती है। सो इसके अकॉर्डिंग इस रेस में पाकिस्तान श्योरली इंडिया से एक स्टेप आगे होगा। सो एमका को साइडलाइन करते हुए अगर इंडिया को पाकिस्तान से आगे रहना है तो स्टेल्थ फाइटर्स की 2 से 3 स्क्वाड्रॉन्स को डायरेक्ट एक्विजिशन के जरिए रेस करने के सिवाय दूसरी कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो डायरेक्ट एक्विजिशन की ऑप्शंस को कंसीडर करें तो 3 ही कंट्रीज़ हैं जो स्टेल्थ फाइटर्स ऑपरेट करती हैं, USA, रशिया और चाइना।
और इनमें से चाइना हम कंसीडर नहीं कर सकते। सो एक्चुअल में दो ही ऑप्शंस हैं, यूएसए का F-35 लाइटनिंग II और रशिया का सुखोई 57 फैलन। यूएसए की बात करें तो यूएसए ने अभी तक इंडिया को F-35 सेल करने या ऑफर करने की कोई भी बात नहीं की है, पार्टली क्योंकि इंडिया S-400 के साथ कई रशियन ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि इंडिया ने भी F-35 एक्वायर करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिकन बिल्ट फाइटर्स को खरीदने से शुरू से ही परहेज़ किया है। और वैसे भी इंडिया की डिफेंस ऑटोनॉमी को देखते हुए IF के लिए F-35 एक इम्प्रैक्टिकल ऑप्शन होगी। रशिया की तरफ चलें तो रशिया सुखोई 57 ऑलरेडी इंडिया को ऑफर कर चुका है। रीसेंट प्रपोजल में एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स, इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, हाइपरसोनिक वेपन्स की इंटीग्रेशन और साथ में प्राइस रिडक्शन भी इंक्लूडेड है। बट ऑफर को साइड में रखकर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि सबसे पहला है डिलीवरी कंसर्न्स, जिसका कारण है यूक्रेन के साथ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से रशिया एयरक्राफ्ट्स को टाइम पर डिलीवर करने में कमिटेड नहीं होगा। दूसरा है कॉम्बैट प्रूवन। अगर इंडिया सुखोई 57 को कंसीडर करता भी है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इंडिया एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म एक्वायर करना चाहेगा। रशिया द्वारा सुखोई 57 को यूक्रेन वॉर में डिप्लॉय करने का दावा तो किया गया है, बट प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो सुखोई 57 अभी बैटल टेस्टेड रेपुटेशन हासिल नहीं कर पाया है। तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। अगर इंडिया सुखोई 57 एक्वायर करने का डिसीजन लेता भी है तो इस पर यूएस सैंक्शंस का भी इशू अराइज हो सकता है, बट ये फैक्टर इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली अपनी डिफेंस नीड्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। सो सुखोई 57 की ऑप्शन इज़ ऑलरेडी देयर, पर साथ में कुछ लिमिटेशंस भी श्योरली रहने वाली हैं, बट वैसे इंडिया ने इसमें कोई अपना इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिखाया है। सो लास्ट ऑप्शन इंडिजिनस एमका तो है ही, बट उसकी इंडक्शन कम से कम, जैसे हमने बात की, 10 साल दूर है। और स्टेल्थ फाइटर्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स पर इनकी डिटेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट करना चैलेंजिंग टास्क होता है। और यही इनकी मेन एडवांटेज है, जिसकी वजह से फर्स्ट स्ट्राइक के लिए ये हमेशा ही एक प्रेफर्ड एयरक्राफ्ट रहेगा। और जब तक इंडिया स्टेल्थ फाइटर एक्वायर नहीं करता है, उस टाइम तक इंडिया के कॉम्बैट टेस्टेड राफेल्स और सुखोई 30s चाइना के अनटेस्टेड J-35 के मुकाबले पाकिस्तान एयरफोर्स को टैकल करने के लिए काफ़ी होंगे।